हेलो हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारी पिछली क्लास देखो क्लॉक की हो गई थी। क्लॉक आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी तक तो क्लॉक के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ानी है मुझे। अभी तो उसमें इंटरचेंज पढ़ाऊंगा, फिर उसके अंदर आगे पीछे होने के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो हमारी क्लॉक की 2-3 क्लास और चलेगी भाई। ओके। और आज हमारा चलेगा, देखो क्लास जो चलेगी वो वही एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर आए हैं आज हम लोग। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लेके पढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और देखो एनटीपीसी ग्रुप डी अभी बहुत नज़दीक आ गया एग्जाम। पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे जोर से, ठीक है। जिन लोगों ने स्टार्ट कम कर रखा है, मतलब अभी पढ़ाई देखो, जिन लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया उन लोगों का तो कहना ही क्या, वो तो बहादुर लोग हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पढ़ाई तो कर रखा है लेकिन कम कर रहे हैं, तो वो लोग देखो पढ़ाई को बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। अब बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, खूब सारा पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर तो आप लोगों को पता है प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को लगभग वीक में 2-3 प्रैक्टिस सेट दे ही देता हूँ। तो चलो आ जाओ आज के पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया हमारे पास, किसको लेके आ गया, देखो पर्सन और तर्क को लेके आ गया हमारे पास। देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, देखो यहाँ पे बताया कि नीचे दिए गए कथन का अनुसरण 2 तर्कों द्वारा किया गया है। आपको तय करना है कि कथन का देखो सही तर्क, मजबूत तर्क बताना है। सही गलत कुछ नहीं होता इसमें। इसमें ये बताना है कि मजबूत बात कौन सी आ गई भाई। इन दोनों बातों में से मजबूत वाली बात कौन सी रहेगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया, इसको पढ़ना है आप लोगों को। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हमें बता रखा है, क्या शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई समाधान है। क्या बताया कि क्या शहरी क्षेत्रों में, देखो किसके लिए बताया, शहरी क्षेत्रों के बारे में, कि ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई समाधान है। अब हमें देखो पहला तर्क क्या बताया। एक तो तर्क बता रखा है कि हाँ, आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों से जैसे होटल, रेस्तरां और शादी के हॉल से अलग किया जाना चाहिए। मतलब हमें क्या बताना चाह रहा है कि जो हम लोग जहाँ शहरी एरिया है, जहाँ हम लोग आवास करते हैं, मतलब रहते हैं, वहाँ से यदि आप लोग कोई भी औद्योगिक है ना, जहाँ पर जैसे आप लोगों के होटल आ गया, ठीक है ना, कोई भी शादी के हॉल आ गए, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे बिजनेस करते हैं अपन। उन चीज़ों को यदि अपन उस एरिया से क्या अलग कर दें तो ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है क्या। हाँ बिल्कुल, ये सही बात बोल रहा है। और ये देखो लॉजिकल बात भी हम लोग ऐसा कर भी सकते हैं। आप लोग ऐसा तर्क भी नहीं दे सकते कि जो बात तो सही हो लेकिन हम लोग कर ही नहीं पाए। लेकिन ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं कि शहरी एरिया से इन चीज़ों को थोड़ा दूर कर दो, ग्रामीण एरिया में कर दो। ओके, तो देखो ये मजबूत तर्क हो सकता है हमारा। दूसरी वाली बात देखो, दूसरी वाली बात बोला इसने, नहीं यह शहरीकरण का हिस्सा और खंड है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, किसके लिए, ध्वनि के लिए, ध्वनिकरण के लिए बोल रहा है कि देखो हम लोग इसको देखो अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शहरीकरण का हिस्सा है। बताओ ऐसा कोई किसी का भी कुछ हिस्सा हो सकता है क्या कि ध्वनिकरण शहरी एरिया का हिस्सा है या ग्रामीण का हिस्सा है। ऐसा हिस्सा किसी का कुछ नहीं होता है। तो हम लोग ये वाला तर्क तो बिल्कुल मजबूत नहीं करेंगे, इसको तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, पहला, मतलब बी ऑप्शन, तर्क वर्स्ट सही है हमारा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीरीज को लेकर आ रखा है। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो क्या बता रखा है। आप लोग देखो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया, देखो एक आया, बताओ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। अब हमारे पास 2 संख्या पूछ रखा है, फिर 17 और 19 का स्क्वायर कर रखा है। ओके, पर आप लोग चेक करो जितने भी नंबर आए हमारे पास यहाँ पर, सारे के सारे नंबर क्या है भाई, स्क्वायर में। सभी के सभी नंबर किस में, स्क्वायर में। अब आप लोगों के देखो 3 ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये कोई स्क्वायर नहीं होते, ये तो होता है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है भाई। सीधी सी बात है, यहां पर भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ स्क्वायर ही आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा। तो देखो यहां पर ए ऑप्शन लगा दो, 121 मतलब 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर दे रखा है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्योंकि ए ऑप्शन को छोड़कर बाकी देखो कोई दोनों संख्याएं स्क्वायर नहीं है कहीं पर भी। और आप लोग यदि सीरीज को देखोगे तो सीरीज पूरी की पूरी हमारी क्या चल रही है, स्क्वायर में चल रही है। स्क्वायर क्यूब तो ठीक से रट लो आप लोग, ताकि रटे हुए रहेंगे ना तो देखते ही मालूम चल जाएगा क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यदि रटे हुए रहेंगे तो। इसलिए इनको तो रट डालो आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो चैनल को आप लोग शेयर किया करो भाई, इसको शेयर भी किया करो, ठीक है। आ जाओ हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है हमारे पास, देखो बॉक्स आ रखा है, एक बॉक्स ये है, यहां से देखो दूसरा बॉक्स ये वाला है और तीसरा बॉक्स ये है।
अब आप लोग चेक करोगे इस क्वेश्चन को। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी ये डायग्राम का कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन तो कभी देखो मत, क्योंकि वो तो बहुत कंफ्यूज करेगा। इसमें से एक एक पार्ट को उठाओ आप लोग। किसको उठाओ? एक एक पार्ट को उठाओ। कैसे? चलो जैसे मैंने इस डायग्राम को देख लिया, ये कौन सा ई वाला है। देखो मैं यहाँ पर बॉक्स बना के बताता हूँ। ये 4 पार्ट का बॉक्स हमारा, ये ई वाला बताओ सबसे पहले कौन सी जगह है? इस जगह आ रखा है। अगले डायग्राम में ये कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। अगले डायग्राम में ये कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। अब बताओ कौन सी जगह जाएगा? अब ये पहुंच जाएगा इस जगह। चेक करो कौन से ऑप्शन में है। देखो इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है, देखो इसके अंदर भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर दे रखा है। देखो इस जगह आ जाना चाहिए था ना, और इसी जगह आ गया। अब बताओ बाकी चीज देखने की जरूरत है क्या? भाई बाकी भी ऐसे ही करेगा ये। भाई देखो ना, चलो ये 2 लाइन को देखो, यहां से यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब इस जगह आनी चाहिए तो आ रखी है ना। सभी चीजों को यूं क्लॉकवाइज मतलब एक एक स्पेस आगे चल रहा है क्लॉकवाइज के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी ऑप्शन। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है। 4 ऑप्शन आया, 4 ऑप्शन दे रखा है। इनमें से बोला कि एक ऑप्शन को अलग करके बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है। अब हम लोग यहां से देखो ऑप्शन में क्या बता रखा है? रेक, खिड़की, द्वार और शटर। अब आप लोग चेक करो इन तीनों ऑप्शन को, बी, डी और सी को। बी, डी, सी को चेक करोगे तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे एक तरीके से गेट हो गए। क्या हो गए? एक गेट बनता है ना, एक गेट। जैसे खिड़की होती है तो बताओ ये भी पूरा का पूरा एक गेट होता है, या शटर भी पूरा का पूरा गेट होता है, द्वार गेट को ही बोलते हैं। लेकिन रेक की बात करोगे ना, रेक, तो रेक पर्टिकुलर जैसे एक किसी जैसे टेबल के अंदर जैसे रेक खोलते हैं वो अलग हो गया। तो बाकी तीनों हमारे गेट बोल सकते हैं, लेकिन ये रेक तो हमारा बताओ अलग ही हो गया। मतलब 3 तो दरवाजे हो गए, यूँ समझ लो। 3 तो क्या हो गए? दरवाजे हो गए। लेकिन रेक तो देखो किसी टेबल के अंदर लगाया जाता है, या किसी दीवार में एक छोटा सा पार्ट लगा जाता है। रेक तो अलमारी में होती है रेक, ये चीज़ अलग हो गई हमारी। तो रेक अलग हो गई, बाकी तीनों गेट के पर्यायवाची शब्द बोल सकते हो आप लोग। तो ए मतलब डी ऑप्शन को आंसर लगाओगे आप लोग। हो गया? आ जाओ अगला क्वेश्चन हमारा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहला काम क्या किया करो कि जो भी इसका कोड होता है इसको नीचे लिखा करो। यहाँ पर जो भी कोड है इसको कहाँ लिखो? नीचे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ कोड रहता है बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है। लॉजिक बहुत ही इजीली लॉजिक पकड़ में आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन आए आप लोग सबसे पहले काम क्या करोगे? नंबर लिखने का। नंबर लिखो, देखो 20, 9, 13, 5, और यहाँ पर देखो 23, 1, 20, 3, 8। अब यहाँ पर क्या किया बताओ? 20 ऐसे कैसे लिखा? ये 9, ये 13, ये 5, क्या कह सकते हैं कि सीधा सीधा नंबर लिख रखा है। तो सीधा सीधा नंबर लिख लो। क्या लिखोगे? 23, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 20, 3 और 8। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो 23, 120, 38, 23, 120, 38। डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। मतलब कुछ देखो आप लोग नोटिस करो कि हम लोगों ने इसके बहुत सारे पेपर कर लिया, और सभी पेपर्स में क्या करवा रखा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो भी कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं, या तो सीधा सीधा नंबर लिखता है, या फिक्स कोडिंग, या ऑर्डर चेंज। इनके अलावा कोई नियम नहीं है, इनके अलावा कोई भी नियम नहीं कर रखा। इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। देखो ये एक क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। इस पैटर्न का हर एक पेपर में आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ऐसा। हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या बता रखा है कि आपको एक प्रश्न 3 कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक होगा। और उसके अंदर क्या क्या है अपने पास? के, एफ, एम और टी एक पंक्ति में खड़े हैं। अब जानकारी के आधार पर यदि हम सबको देखो छोटे से बड़े से क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो क्या हम बता सकते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा। हमें कुल मिलाकर देखो करना क्या है कि के, एफ, एम, टी ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों में से बताना दूसरे नंबर पे कौन आएगा, वो भी कैसे? छोटे से बड़े की ओर लेकर चलेंगे तो सेकंड नंबर पे कौन रहेगा ये हमें बताना है। अब ये भी कैसे बताओगे? आप लोगों को बताना है कि क्या पहली लाइन से आप लोगों का आंसर आ जाएगा, यदि पहली से नहीं आया तो क्या दूसरी से आएगा, या फिर क्या तीसरी से ही आ जाएगा,
या फिर क्या पहली दूसरी दोनों को मिलाकर आएगा, या दूसरी तीसरी को मिलाकर आएगा, या पहली तीसरी को मिला के आएगा, या तीनों को मिलाकर आएगा, ये हमें आंसर बताना है। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहली बात क्या बता रहा कि f सबसे लंबा है, हमें बताया f सबसे लंबा है, बाकी जितने भी होंगे सभी के सभी कहां पर आएंगे, पीछे क्यों रहेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे लंबाई में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आया, f। अब हमें पूछा था कि सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो क्या हमें मालूम चल रहा है कि सेकंड नंबर पे कौन आएगा, पहली बात से तो बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा। अब दूसरी बात को देखो क्या बता रखा है कि k t से लंबा है, हमें मालूम चला कि k किससे लंबा है भाई, t से लंबा है, ये k लंबा हो गया t से, बस केवल यही मालूम चला कि k t से लंबा है। लेकिन क्या अब हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन आएगा, नहीं, लेकिन यदि इन दोनों को मिलाकर पढ़े पहली और दूसरी को, तब क्या बता सकते हैं क्या, तब हमें यह मालूम चला कि f सबसे लंबा है, k t से लंबा है। लेकिन देखो अभी तक हमारे पास कौन बाकी रह गया, बताओ, बाकी रह गया हमारे पास कौन, m बाकी रह गया। लेकिन अब m का डिसाइड कर सकते हैं कि m सबसे लास्ट में जाएगा या m सेकंड नंबर पे आएगा, नहीं ना, अभी तक देखो पहले दूसरी को मिलाकर भी नहीं कह सकते। अब केवल तीसरी को पढ़ो, तीसरी में बता रखा है t सबसे छोटा है, देखो इसमें क्या बता रखा है कि t कहां पर आएगा, सबसे छोटा t रह गया, सबसे छोटा t रह गया। अब देखो केवल तीसरी से भी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अब यदि हम लोग इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे, यदि हम लोग इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, f तो सबसे लंबा था, सबसे छोटा कौन था, t था, t से बड़ा कौन है भाई, k है। अब बचा कौन बताओ, m बचा, तो बताओ जो m बचेगा तो वही तो यहां पर आएगा भाई, m यहां पर आ जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया कि देखो तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चाहे कोई सा भी नंबर हमसे पूछ ले, हमारा आंसर आ जाएगा भाई, सभी कथन मिलके पर्याप्त होंगे आंसर निकालने के लिए। तो ओके, तो डी ऑप्शन लगा देना। आ जाओ हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई, ये क्वेश्चन आया और इसमें हमसे क्या पूछ लिया, कितने ट्राइंगल हैं। देखो ट्राइंगल का मैंने एक पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, यदि आप लोगों ने उनके वीडियोस को देखा होगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा। ट्राइंगल का नहीं, पूरे टॉपिक का ही पढ़ा दिया मैंने तो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं क्या, आप लोग नोटिस करना, जो भी टॉपिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है वो टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, और उस टॉपिक को मैंने एसएससी के लेवल से या बैंक के लेवल से या रेलवे के लेवल से नहीं पढ़ाया, पूरा टॉपिक ही पढ़ाया है। अब चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना आप लोग दुनिया का उठा के, यदि आप लोगों ने वो वीडियोस देखा होगा तो आप लोगों से वो क्वेश्चन हो जाएंगे 100%, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, हर एग्जाम के क्वेश्चन मैंने वहां पे डाले, हर एग्जाम के क्वेश्चन। तो आप लोग निश्चिंत होके उनको पढ़ना। आप लोग नोटिस करना, ज्यादातर लगभग किसी भी फैकल्टी के वीडियो आप लोग देखोगे तो या तो क्या मिलेगा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करके उसको छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो मोटी मोटी बातें मिलेगी आप लोगों को कि जैसे एसएससी के लेवल से मिल गई हो या इस तरीके से। अब हमने तो इस तरीके से पढ़ा पूरे लेवल से, तो आप लोग जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा रहेगा उन टॉपिक को वहाँ पे देखना, और टॉपिक हमारे अभी तक तो चल ही रहे, कंटिन्यू टॉपिक मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ये टॉपिक भी मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा, इसमें मैंने ट्राइंगल पढ़ाया, स्क्वायर पढ़ाया, रेक्टेंगल पढ़ाया, सर्कल, क्यूब वगैरह, स्ट्रेट लाइन, मतलब हर कुछ पढ़ाया मैंने, क्वाड्रिलेटरल वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा इसमें, रेक्टेंगल वगैरह सब। अब हमें क्वेश्चन में पूछा कि इसमें ट्राइंगल कितने हैं। मैंने आप लोगों को एक उस टॉपिक को, यदि किसी ने पढ़ा हो, यदि नहीं भी पढ़ा हो तो मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि एक इस शेप में मैंने डायग्राम बना के बताया था आप लोगों को, और इसमें क्या बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम आए तो आप लोग क्या करोगे, नंबर लिखो इसमें, और नंबर लिखने के बाद इन्हीं नंबर्स का टोटल कर दो, आप लोगों के इस डायग्राम का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे यदि आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ से भी देखो ऐसा 2 डायग्राम दिख जाएगा आप लोगों को। बताओ, एक डायग्राम तो ये दिख गया होगा, दिख रहा है, और सेम ऐसा ही एक डायग्राम आप लोगों को यहां से ये दिख जाएगा। बताओ दिख रहा है ना। तो हमारे इस डायग्राम में हम लोग कह सकते हैं कि अपने इस डायग्राम में 3 रेक्टेंगल है, तो बताओ इसी पैटर्न से यदि आप लोग चलोगे तो हमारे यहां पर कितने, सॉरी रेक्टेंगल ही ट्राइंगल, हमारे इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल हो गए, बताओ 3 हो गए। और सेम ऐसे की ऐसे बात करें हम लोग यहां पर, तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, बताओ 3 हो गए। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। और बताओ अब एक बचा, ये वाला कौन सा, 7 नंबर। तो बताओ हमारा आंसर कितना हो गया, 7। ये अपने क्वेश्चन का आंसर 7 हो गया, तो 7 आंसर कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया भाई। हमें क्वेश्चन ने बोलना चाह रहा है, यहां पर देखो क्वेश्चन ये बता रखा है कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये डॉट 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 वाली लाइन, यहां से आपको पेपर को फोल्ड करना है यूं।
बताओ यू पेपर फोल्ड हो जाएगा, तो फोल्ड होने के बाद में ये डायग्राम देखो, बताओ ये पेपर कितना बचेगा, बताओ ये पेपर इतना बचेगा, है ना। अब हमें पूछ रहा है बताओ ये कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चेक करो, यदि इसको देखोगे, देखो मैं एक बात बताता हूं, हमारे पास जैसे ये लाइन है और एक लाइन ये है, बताओ इस पेज को मैं यहां से फोल्ड करूंगा तो ये जो लाइन है बताओ यही लाइन इस पे समिटना स्टार्ट हो जाएगी क्या? भाई चेक करो ना, बताओ यहीं से तो पेपर घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो लाइन है बताओ ये लाइन यहां से घूमना स्टार्ट हो जाएगी ना। तो बताओ ये यदि ये घूमना स्टार्ट होगा तो हमारे इस लाइन पे जो भी पार्ट है बताओ वो कहां पर आ जाएंगे, इस लाइन पे आ जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये डायग्राम है बताओ ये डायग्राम हमारा कहां से बनेगा, बताओ यहां से बनेगा क्या वो डायग्राम? वो डायग्राम हमारा कौन सा बनेगा, ऐसा बन जाएगा हमारा डायग्राम। तो अब आप लोग इसको चेक करो कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, बताओ बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपने आंसर, ऑप्शन तो सी आ जाएगा, मतलब बी नंबर का डायग्राम और सी ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आप लोग चेक करो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या कर रखा है यहाँ पर 1200, 600 और 300, बताओ आदि कर दिया गया संख्याओं को। भाई 1200 लिख रखा है, फिर आ रखा है 600 और फिर क्या आ रखा है 300। बताओ यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दो, यहाँ पर फिर से डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ भी क्या करोगे आप लोग, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 150। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई 150 आंसर, 150 आंसर। ये बताओ कंप्लीट, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले आगे हम लोग, आ जाओ तो फिर आगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है हमें ये बता रखा एनालॉजी का क्वेश्चन है कि यूएस का जो रिलेशन डॉलर से है वही रिलेशन बताओ तुर्की का किससे होगा। मतलब पता है क्वेश्चन ने क्या बोलना चाह रहा है कि यूएस में जो मुद्रा चलती है ना वो किस में चलती है, डॉलर में चलती है। यूएस में जो मुद्रा चलती है ना वो किस में चलती है, डॉलर में। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और ऐसे अब तुर्की के बारे में बताना है कि तुर्की में जो मुद्रा चलती है वो किस में चलती है। तो तुर्की के अंदर जो मुद्रा चलती है वो चलती है लीरा के अंदर मुद्रा होती है। जैसे अपने इंडिया के अंदर जो मुद्रा चलती है वो किस में चलती है, रुपये में, ठीक है। ऐसे यूएस में चलती है वो किस में चलती है, डॉलर में। ऐसे ही हमारे पास तुर्की में चलती है वो कौन चलती है, लीरा में, ठीक है ना। ये मुद्रा चलती है हमारी। तो ये तो हमारे पास हमें देखो नॉलेज वाला क्वेश्चन था, उसमें तो कोई सिखाने वाली बात ही नहीं थी, वो तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कोई जरूर थोड़ी ना तुर्की का ही पूछे, वो वहाँ पे किसी भी जगह का पूछ सकता है, तो वो तो जीके वाला क्वेश्चन था। ये आ गया हमारा क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोग दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लो, यदि रीजनिंग आती है तो इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलता ही मिलता है। सही बोल रहा हूं, मिलेगा हमेशा। देखो ब्लड रिलेशन में हर वीडियो में मैं क्वेश्चन बता के जाता हूं और आप लोगों को डायग्राम भी समझा के जाता हूं। चलो मैं फिर से एक डायग्राम समझा देता हूं आप लोगों को कि होता क्या है। ऐसा होता है सिस्टम हमारे कि कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे डायग्राम बताता हूं। चलो एक तो मेल के लिए तो कौन सा साइन यूज में लोगे आप लोग, प्लस का, और फीमेल के लिए कौन सा साइन यूज में लोगे आप लोग, माइनस का। अब क्या करना हमेशा कि जब भी कोई क्वेश्चन में आप लोगों के पास भाई बहन आए तो भाई बहन बताओ बराबर के होते हैं, तो आप लोग उनको डायग्राम में भी कहाँ रखोगे, बराबर में रखोगे। भाई बहन को कहाँ रखोगे, बराबर में। एक बात। दूसरी बात, पति पत्नी को भी हमेशा बराबर में ही रखना, लेकिन पति पत्नी को क्या करना, एक अलग से सर्कल में बंद और कर देना। पति पत्नी को क्या करना, अलग से सर्कल में एक बंद कर देना, ठीक है। दूसरी बात, माता पिता आए, अपने से ऊपर वाली पीढ़ी होगी माता पिता, तो अपने से ऊपर ले जाओ, और बेटा बेटी आए तो अपने से नीचे ले जाओ, बस यही होता है। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। मोइज नाम का एक कोई व्यक्ति है, उसने बताया कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर के लिए बोल रहा है कि वो तस्वीर वाला व्यक्ति है ना वो मेरी माँ, देखो ये मोइज है, ये लिख दिया मैंने मोइज। मोइज ने क्या बोला, मेरी माँ, तो बताओ मोइज की माँ यहां पर आ गई, ठीक है। मेरी माँ की इकलौती बहू, बताओ इकलौती बहू। अब देखो हमारे पास यहां पर एक बार लास्ट में देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है, यदि मोइज की कोई बहन को छोड़कर कोई अन्य भाई नहीं है, मोइज के कोई भाई नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। तो बताओ फिर इकलौती इसकी माँ की कोई बहू रहेगी तो वो तो फिर मोइज की पत्नी हो जाएगी क्या।
भाई मोइज के यदि कोई और भाई होता तब तो वो पत्नी उसकी भी हो सकती थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि देखो इसकी मोइज की जो भी माँ है उस माँ की इकलौती बहू, तो बताओ फिर वो मोइज की माँ है और इसकी इकलौती बहू मोइज की क्या हो गई, पत्नी हो गई। बहू, देखो मैंने बताया अभी अभी की पति पत्नी बराबर में रहेंगे, लेकिन बंद कर देना। बहू के बेटे, बताओ बेटा कहाँ आएगा, नीचे की ओर। बताया था मैंने कि बेटा बेटी का डायग्राम नीचे ले जाओ। फिर क्या बताया, बेटे के नाना। अब बताओ नाना कौन होता है, माँ का पिता। तो बताओ अब इसका नाना, तो ये इसकी माँ है और इसके ऊपर ले जाओ ये इसका पिता हो गया, तो ये कौन हो गया, नाना, क्योंकि माता पिता ऊपर जाते हैं। नाना का इकलौता बेटा, अब बताओ इसका इकलौता बेटा इसी का भाई हो गया क्या। ये तस्वीर, भाई तस्वीर वाला जो व्यक्ति है उसके लिए क्या बोला था मोइज की मेरी माँ, तो देखो मोइज की माँ की बहू, ये बहू का बेटा, बेटे का नाना, नाना का ही बेटा लगेगा, कौन, तस्वीर वाला। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया वो देखो, वह व्यक्ति मोइज का क्या लग रहा है। तो ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति है ये मोइज का क्या लगता है हमें बताना है। तो बताओ ये मोइज की पत्नी और ये पत्नी का भाई, तो बताओ पत्नी का भाई क्या लगता है, साला लगता है। पत्नी का भाई क्या लगता है, साला। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी, साला आंसर। ओके ब्रदर इन लो, आंसर आया साला। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमें क्वेश्चन ने बता रखा है कि 32 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों ने स्पाइडरमैन एवं 14 छात्रों ने बैटमैन, 6 छात्रों ने स्पाइडरमैन और नहीं बैटमैन पसंद है। ओके, अब बताना है कितने छात्रों को स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों पसंद है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब मैं एक बात बताता हूँ, देखो क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ साइड में, वेन डायग्राम से कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखो एक डायग्राम ये बना दिया मैंने, एक डायग्राम ये बना दिया। एक तो कौन था, स्पाइडरमैन, और एक कौन था, बैटमैन। स्पाइडरमैन की जगह मैंने एस लिख दिया, बैटमैन की जगह मैंने बी लिख दिया। अब क्या बताया कि 32 छात्रों की एक कक्षा में, मतलब हमारे पास जो टोटल लोग थे वो कितने थे, 32, ये 32 है। बोला 20 छात्रों ने तो स्पाइडरमैन, ये स्पाइडरमैन वाले कितने हैं, 20 लोग, और बता रखा 14 लोग बैटमैन, ये 14 लोग बैटमैन वाले। 6 छात्रों को नई स्पाइडरमैन नहीं बैटमैन पसंद है। देखो 6 छात्रों को कुछ भी पसंद नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, 6 को कुछ भी पसंद नहीं है तो हमारे पास टोटल कितने बचे, 26। मतलब हमारे जो सर्कल है इन सर्कल में कितने आने चाहिए, 26 ही आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 26, क्योंकि स्पाइडरमैन और बैटमैन कितने लोगों को पसंद है, केवल 26 लोगों को पसंद है। क्यों भाई, क्योंकि 6 लोगों को तो कुछ पसंद ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं बोला। पर अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन ने बता रखा है कि 20 लोगों को स्पाइडरमैन पसंद है, 14 लोगों को बैटमैन पसंद है। तो अब आप लोग ही देखो, यदि यहां पर 20 और 14 को जोड़ोगे तो हमारे यहां पर संख्या कितनी आ रखी है, यहां पर संख्या आ रखी है 34। भाई यहां पर टोटल कितना बता रखा है, 34, जबकि मैंने अभी अभी बताया कि हमारे पास आना कितना चाहिए, 26। तो यहां से 26 लेस करो, बताओ कितने ज्यादा आ चुके, 8 लोग ज्यादा आ रहे हैं। मतलब यहां पर सर्कल में जो भी संख्या आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 26, लेकिन आप लोग इसका टोटल करोगे तो 8 लोग ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो भी 8 लोग आए वो कहाँ के लोग हैं, बीच वाले लोग हैं। अब ये 8 लोग ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि ये 8 देखो 20 में भी है, 8 14 में भी है, 2 बार आ गया ना, इस वजह ज्यादा हो गया। अब देखना आप लोग बताओ, ये टोटल कितने थे, 20 में से 8 आ चुके, कितने बचे, 12। ये टोटल कितने थे, 14 में से 8 आ चुके, कितने बचे, 6। तो अब आप टोटल करके देख लो, बताओ 26 से ऊपर आ रखा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रखा ना, आंसर हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये हमारा हो गया, देखो क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। देखो क्या पूछा, कितने छात्रों को स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों पसंद है। तो देखो दोनों पसंद वाले कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति, तो 8 आंसर। ओके चलो, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 8। देखो भाई अगला क्वेश्चन, यहां से हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा ये। देखो डिटेल सेम है, क्वेश्चन चेंज है। क्या पूछ लिया यहां से, कितने छात्रों को या तो स्पाइडरमैन या बैटमैन पसंद है। तो वो तो बताओ 26 लोगों को पसंद है। कितने लोगों को पसंद है, 26 लोगों को स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों ही पसंद है। भाई या तो भाई देखो ये इतने लोग हैं, कितने 20 लोगों को स्पाइडरमैन पसंद है और ओनली 6 लोगों को बैटमैन पसंद है। तो बताओ 26 लोगों को या तो बैटमैन या क्या चीज, स्पाइडरमैन पसंद निकलेगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 26।
देखो अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई। ओके देखो ये क्वेश्चन हमारा अलग हो गया भाई, ये हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, हमें क्वेश्चन में बता रखा है, देखो यहां पर क्या बताया कि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन आप लोग चेक करो और चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या बोला कि जहां डिवाइड है वहां माइनस लगा दो, जहां माइनस है वहां डिवाइड लगा दो। चलो चेक करो, 56 + 7 डिवाइड बाई 5 × 3 - 2 बराबर क्या देना चाहिए 21। कैसे? साइन चेंज करने के बाद। तो हम लोग साइन चेंज करेंगे, देखो कौन सा डिवाइड और माइनस का। तो देखो 56 + 7 डिवाइड की जगह क्या लगाना था माइनस, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह क्या लगाओगे डिवाइड 2 बराबर क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए। चेक करो भाई आ रखा है क्या। तो 56 + 7 - 5 × 3 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आना चाहिए 21। तो बताओ ऐसा करोगे तो क्या आप लोगों के आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि देखो हमारा तो संख्या यहाँ पे ही पॉइंट में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? पॉइंट में। तो फिर पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया क्या? पहला ऑप्शन तो अपना क्या हो गया भाई? गलत हो गया। चलो फिर हम लोग क्या चेक करते हैं? दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं भाई। आ जाओ दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करो, देखो यहां पर 56, दूसरे ऑप्शन में क्या बता रखा है कि डिवाइड और प्लस चेंज कर दो। तो यहां पर प्लस की जगह क्या कर दो डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या करना था प्लस, मल्टीप्लाई 3 - 2 बराबर 21 आना चाहिए। तो देखो यहां पर डिवाइड करो कितना आ गया 8, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 15, -2 बराबर क्या आना चाहिए 21। बताओ 15 8 कितना आ गया 23, -2 बराबर 21 ही होता है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन अपना आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो ये हमारा पेपर जो था, देखो अभी क्वेश्चन चल रहे थे एनटीपीसी के, और स्टार्ट में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन किसके चल रहे थे? ग्रुप डी के। तो हमारे हर पेपर में ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के मिक्स आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप लोग इसको पढ़ के आना। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो फिर से किसकी आएगी? टॉपिक को लेके। तो हमारी अगली क्लास में बात करते हैं। आप लोग इनको पढ़ना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो थैंक यू भाई।